खम्मा खनी उदयपुर वासियों, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे जिसे झीलों का शहर के रूप में जाना जाता है। ये शहर अपने शानदार किलों, मंदिरों, खूबसूरत झीलों, महलों, संग्रहालयों और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं महाराणा उदय सिंह द्वारा स्थापित राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर के बारे में। ये शहर इतना खूबसूरत है कि इसे पूरब के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। जब भी राजस्थान घूमने की बात होती है तो उदयपुर का नाम तो अवश्य लिया जाता है। उदयपुर राजस्थान का प्रमुख पर्यटक स्थल है और यहाँ की कई विरासत स्थल और अरावली पर्वत इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं खूबसूरत शहर उदयपुर के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। राजाओं की धरती राजस्थान देश के पश्चिमोत्तर में स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूर तक फैला रेगिस्तान, विशाल दुर्ग, कई पौराणिक मंदिर, रंग बिरंगे परिधान, ऊंट की राजसी सवारी, प्राचीन लोक परंपराएं और समृद्ध हस्तशिल्प इस राज्य की खास पहचान है। राजस्थान अपने अंदर एक विशाल और गौरवशाली इतिहास समेटे हुए और इसी इतिहास का एक नमूना है यहाँ का खूबसूरत शहर उदयपुर। जी हाँ, वही उदयपुर जहाँ के महलों में बड़े बड़े लोग अपने ग्रैंड वेडिंग करते हैं। दोस्तों, उदयपुर शहर बनाने के पीछे एक मजेदार कहानी है। दरअसल हुआ यूं कि 15वीं शताब्दी में एक बार जब मेवाड़ वंश के महाराणा उदय सिंह द्वितीय पिछोला झील के पास शिकार करने के लिए गए थे तो उन्हें एक ऋषि मिले जिन्होंने उन्हें एक विशेष स्थान पर एक महल बनाने की सलाह दी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि ये उसके और उसके लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह होंगे। ऋषि के कहने के बाद महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर का निर्माण कराया। उदयपुर एक रोमांटिक जगह है जो राजपूतों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इस खूबसूरत शहर को बीते युग से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मिली है। ये शहर भील जनजाति के लोगों द्वारा बसाया हुआ है। उदयपुर के लोगों को आप राजस्थानी पोशाक और गहने से लदे हुए देखेंगे। यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति और रीति रिवाज अभी भी कायम किए हुए हैं। वर्तमान समय में उदयपुर ने बड़े शहरों की जीवन शैली को अपनाया हुआ है, लेकिन अभी भी शहर में कुछ रीति रिवाज और परंपराएं हैं जिसमें आपको राजस्थान की विरासत की झलक देखने को मिलेगी। दोस्तों, खाना हमारी जिंदगी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है ना? और खाने पीने के शौकीन लोग तो जगह घूमने से ज्यादा फोकस वहाँ की मशहूर डिशेज में रखते हैं। उदयपुर के लोग ज्यादातर शाकाहारी खाना ही पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों में मुख्यतः जैन धर्म और वैष्णववाद पर विश्वास रखते हैं, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग वेजिटेरियन होते हैं। उदयपुर के लोग अपने खाने में सब्जियों और मसूर की दाल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा करते हैं। यहाँ आपको कचौड़ी, मिनी मिर्च वड़ा, दाबेली और बहुत सारी नमकीन और मसालेदार डिशेज मिलेंगी। साथ ही दाल बाटी और चूरमा की पॉपुलैरिटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस राजस्थानी ट्रेडिशनल खाने को आप उदयपुर के ज्यादातर फूड स्टॉल में एंजॉय कर सकते हैं। मेवाड़ फेस्टिवल में तो इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। इसके अलावा यहाँ पर कई ट्रेडिशनल फूड का लुत्फ आप उठा सकते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार चीन में है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार और कहीं नहीं उदयपुर में है? जी हाँ, उदयपुर का कुंभलगढ़ किला शहर से 80 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है और चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है यहाँ पर। और इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के शासकों द्वारा निर्मित प्रमुख किलों में से एक है। ये दुश्मन के आक्रमणों के खिलाफ एक कवच की तरह काम करता था। कहा जाता है कि मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक राजा महाराणा प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उदयपुर को झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल इस शहर में कई झील स्थित हैं। इतना ही नहीं, शहर में एक इंटरकनेक्टेड लेक सिस्टम भी है जो ग्राउंड वाटर के रीजनरेशन में मदद करता है और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है। फतेहपुर सागर झील, जैसमंद झील, पिछोला झील, बड़ी झील आदि यहाँ पर मौजूद कई प्रसिद्ध झीलें हैं। सिर्फ यही नहीं, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक भी उदयपुर में स्थित है। जैसमंद झील या ढेबर झील को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक माना जाता है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राणा जयसिंह के शासनकाल में हुआ था। झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाते समय किया गया था। ये झील 87 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है और 102 फीट गहरी है। इसके अलावा उदयपुर शहर में स्थित पिछोला झील एक ताजे पानी की झील है जिसे वर्ष 1362 ईस्वी में बनाया गया था, जिसका नाम पिचोली गांव के नाम पर रखा गया। ये झील शहर की सबसे बड़ी और पुरानी झीलों में से एक है। पिछोला झील यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को अपनी शांति और सुंदरता की वजह से आकर्षित करती है। अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ नाव की सवारी के बिना इस झील की यात्रा अधूरी है। पिछोला झील के किनारे बसे सिटी पैलेस को राजस्थान का सबसे बड़ा महल माना जाता है। स्थापत्य और वास्तुकला के यूं तो राजस्थान में कई उत्कृष्ट नमूने
नमूने हैं, लेकिन उदयपुर के सिटी पैलेस की बात ही निराली है। बड़े बड़े आलीशान कमरे, हैंगिंग गार्डन, संग्रहालय आपको ये एक राज घराने का एहसास कराएंगे। सिटी पैलेस लगभग 400 साल पहले बनाया गया था दोस्तों। ये महल एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है, जहाँ से आप पूरे शहर का शानदार नजारा देख पाएंगे। महाराणा उदय सिंह महल में रहते थे और अपने राज्य का संचालन करते थे। दोस्तों, उदयपुर का ज्यादातर किला या पैलेस का निर्माण संगमरमर से किया गया है। जी हाँ, और इसी कारण इस शहर को व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो जानकर खुश होंगे कि दुनिया का सबसे रोमांटिक होटल लेक पैलेस उदयपुर में स्थित है। ये एक विरासत होटल भी है जो कभी सिसोदिया शासकों का महल हुआ करता था, जो अभी ताज समूह के कंट्रोल में है। इसे दुनिया और भारत के सबसे रोमांटिक होटल के रूप में जाना जाता है। ये होटल कुछ खास इसलिए है क्योंकि इसकी लोकेशन तालाब के बीचों बीच बनी है और कई टूरिस्ट इस होटल को देखने आते हैं। ताज लेक पैलेस मार्बल से बना हुआ है और आप नाव के जरिए ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस होटल में हर वो सुविधा है जो सभी 5 स्टार होटल्स में होती है। यहाँ आने वाले मेहमानों को बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं और यहाँ का स्टाफ उन्हें राजा महाराजा की तरह ट्रीट करता है। दोस्तों, ताजमहल का नाम किसने नहीं सुना होगा। सब जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने किया था, लेकिन ताजमहल के निर्माण से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी डिजाइन उदयपुर के जग मंदिर के डिजाइन से प्रेरणा लेकर बनाई गई थी। जी हाँ, जग मंदिर पिछोला झील पर एक द्वीप पर बनाया गया एक महल है। इसके अलावा इसे लेक गार्डन पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। ये हवेली शाहजहां और उनके परिवार की शरण स्थली थी। दोस्तों, उदयपुर फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत ही पसंदीदा स्थान है। कई सारे बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों कि साथ ही उदयपुर वो शहर है जहाँ हॉलीवुड सीरीज ऑक्टोपसी बॉन्ड की शूटिंग हुई थी। 1983 में रिलीज हुए ऑक्टोपसी के भारत से जुड़े सभी सीन उदयपुर में ही शूट किए गए थे। उदयपुर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस फिल्म की अहम भूमिका रही है। फिल्म की शूटिंग उदयपुर में होने के चलते 1983 के बाद उदयपुर में विदेशी टूरिस्टों की तादाद में खासी बढ़ोतरी हुई थी। उदयपुर के लोग बहुत मिलनसार होते हैं और हमेशा अपने पर्यटकों का बहुत ही सुखद तरीके से स्वागत करते हैं। साथ ही वो बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती होते हैं। तभी तो वहाँ की सभी महिलाएं हस्तशिल्प, सुंदर पोशाकें और सभी पारंपरिक चीजें और पोशाक बनाना जानती हैं। राज्य के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं और वो भगवान गणेश, भगवान कृष्ण और हिंदू के अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उदयपुर अपनी झीलों और महलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के बाजार भी आपको खरीदारी के लिए बहुत लुभाते हैं। अगर आप खरीदारी के शौकीन हैं तो शिल्पग्राम जरूर जाइएगा, बहुत गजब की जगह है ये फतेह सागर झील के नजदीक उदयपुर के बाहरी इलाके में स्थित है। यहाँ एक पारंपरिक बाजार है जिसमें मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी और टेराकोटा कारीगरी के सामान के साथ ही फर्नीचर और दूसरे सामान बेचे जाते हैं। क्या आप कभी पेड़ के ऊपर बने घर में रहे हैं? अगर नहीं तो आ जाओ यार उदयपुर। और क्या, उदयपुर में एक पुराने आम के पेड़ पर ट्री हाउस बनाया गया। केपी सिंह नाम के एक व्यवसायी पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना एक ट्री हाउस बनाना चाहते थे। सबसे बड़ा कमाल तो सूरत के एक छोटे से कारीगर ने किया जो पेड़ की किसी भी शाखा को हटाए बिना ट्री हाउस बनाकर उनके सपने को साकार करने में मदद की। दोस्तों, उदयपुर में मार्च और अप्रैल के महीने में मेवाड़ उत्सव बसंत ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार खास तौर पर महिलाओं का होता है जब वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर उत्सुकता से इस उत्सव में भाग लेती हैं। इसके साथ ही उदयपुर शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर है शिल्पग्राम गांव, जहां हर साल नवंबर या दिसंबर महीने में शिल्पग्राम मेला का आयोजन किया जाता है। शिल्पग्राम गांव को शिल्पकारियों कारीगरों का स्थान कहा जाता है। यहाँ आकर पर्यटक कई हस्त निर्मित वस्तुएं खरीद सकते हैं। उदयपुर अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के खूबसूरत नजारों के साथ साथ लोगों के पहनावे भी पर्यटकों को हैरान कर देते हैं। महिलाओं के लिए पोशाक घाघरा चोली है और पुरुषों के लिए कुर्ता धोती। आमतौर पर लोग इन परिधानों को पसंद करते हैं। लोग चमकीले रंग पहनना ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें सुंदर बनाते हैं। लोक नृत्य उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध और दिलचस्प परंपरा है। उदयपुर के लोग अपने मेहमानों का स्वागत लोक शैली की नृत्य शैली से करते हैं जो बहुत प्रभावशाली और बेहद खूबसूरत है। और ये लोक नृत्य विशेष अवसरों जैसे शादियों आदि पर भी किए जाते हैं। घूमर नृत्य राजस्थान के शाही संस्कृति का एक हिस्सा है। ये महिलाओं के लिए एक सामुदायिक नृत्य है और शुभ अवसरों पर किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको बताया कि भारत में सबसे ज्यादा कॉपर और जिंक उदयपुर से ही निकाला जाता है। भारत को कॉपर और जिंक जैसी धातुओं का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉपर और जिंक का स्रोत है ना उदयपुर में। दोस्तों, उदयपुर हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उदयपुर का निकटतम हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है जो शहर के केंद्र से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों के
लिए उड़ानें संचालित होती हैं। राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर होने की वजह से उदयपुर सड़क, रेल एवं हवाई मार्ग से सभी महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ा हुआ है। उदयपुर बेहद खुशमिजाज और अपनेपन से भरा शहर है और यकीन मानिए आपकी उदयपुर यात्रा सबसे यादगार यात्राओं में से एक होगी। तो दोस्तों ये था खूबसूरत शहर उदयपुर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको उदयपुर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। आप में से कोई अगर उदयपुर से हो तो हमें जरूर बताना। वैसे क्या कभी आप गए हो उदयपुर, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।